अगर अमृत चाहिए तात के पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। गरुड़ ने भगवान को चुनौती दे दी, लेकिन वे उन्हें छू तक नहीं पाए। घायल गरुड़ को अपनी मां याद आई, एक माद जिसने जलता हुआ भोजन अपने हाथों में उठा लिया। और फिर भगवान ने खुद उन्हें रोक दिया, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ एक परीक्षा थी। मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो मुझे ये युद्ध स्वीकार है। गरुड़ और प्रभु नारायण के बीच महायुद्ध आरंभ हो चुका था। गरुड़ पूरे बल और वेग से प्रभु नारायण पर आक्रमण करते हैं, लेकिन प्रहार करना तो दूर, वे उन्हें छू तक नहीं पाते। नारायण वही आसानी से गरुड़ के हर हमले को टाल रहे थे, हार मान रहे थे। जहाँ गरुड़ हार नहीं मानते और एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं। जय गरुड़ ख्याल थे और थक चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर एक अंतिम बार किया। कोशिश अच्छी थी, इस तरह मैं प्रभु नारायण को कभी नहीं हरा पाऊंगा। अब बस एक ही उपाय है। फिर से गरुड़ कहा, जा रहे हो गरुड़? युद्ध तो अभी आरंभ हुआ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने लेकर आती हूँ। क्या बात है विनीता दीदी, सुबह से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, समय नहीं मिला अपने पुत्र गरुड़ के लिए कुछ बना सकूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकती हैं ताकि मैं उसे। गीता, मैं तुम्हें भोजन देना चाहती हूँ, लेकिन देखो मेरे सभी नागपुत्र अपनी थालियों में खा रहे हैं और मेरे पास कोई दूसरी थाली भी नहीं है जिसमें मैं तुम्हें भोजन दे सकूं। अगर थाली होती तो शायद मैं तुम्हें भोजन दे देती। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी अपने घर से एक थाली लेकर आती हूँ। विनीता, जल्दी लौट आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने तक सारा भोजन समाप्त हो जाए। तुम तो जानती हो मेरे बच्चे बहुत भूखे रहते हैं। ऐसा मत कीजिए दीदी, गरुड़ सुबह से भूखा है। विनीता, मैं तुम्हें भोजन देना तो चाहती हूँ, पर क्या करूँ? देखो इस पात्र में बस इतना सा ही भोजन बचा है और जब तुम थाली लेकर वापस आओगी तब तक शायद ये भी खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? गरुड़ की भूख कैसे मिटाऊं? दीदी, आप ये भोजन ना मेरे हाथों में दे दीजिए। क्या? लेकिन ये भोजन तो बहुत गर्म है। कोई बात नहीं दीदी, मैं ले जाऊंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी जी इच्छा। धीरे धीरे खाओ बेटा, खाना ही भी गर्म है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस सफाई कर रही थी, इसीलिए थोड़ी सी धूल मेरी आंखों में चली गई। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको इस दासत्व से मुक्त करा दूंगा। फिर आपको किसी के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बहुत हुआ गरुड़, अब हार मान जाओ, इन सब का कोई फायदा नहीं है। गरुड़, अमृत मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। नहीं प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ अमृत किसी को नहीं दूंगा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, अमृत मुझे दे दो। अगर मैं अपनी ही माता को दासत्व से मुक्त ना करा सकूं तो मेरे जीवन का क्या मूल्य है? तो फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। गरुड़, प्रभु के एक स्पर्श मात्र से गरुड़ के सभी घाव तुरंत भर गए। उठ गरुड़, तुम्हारे पराक्रम और साहस से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। तुम इतने घायल थे, चाहते तो आसानी से अमृत पी सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने अमृत की एक बूंद तक नहीं ली। अपनी माता की मुक्ति के लिए तुम मृत्यु का सामना करने की भी तैयार हो। प्रभु, मुझे अमृत अपने लिए नहीं, अपनी माता की मुक्ति के लिए चाहिए। ये युद्ध बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी और इसमें तुम सफल हुए। प्रभु, क्या अब मैं अमृत ले जा सकता हूँ? गरुड़, तुम्हारे बल और बुद्धि और वेग ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम अवश्य अमृत लेके जा सकते, पर क्या अमृत के बदले तुम मेरे वाहन बनना चाहोगे? हे प्रभु नारायण, ये मेरे अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आपने मुझे अपने वाहन के रूप में चुना। तीनों लोगों को स्वामी की सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं सदा आपका वाहन बनकर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ले जाओ ये अमृत और अपनी माता को दासत्व से मुक्त करो। परंतु प्रभु, यदि अमृत नागों के हाथ लग जाए तो संसार का विनाश निश्चित है। इसकी चिंता तो मत करो गरुड़, बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गरुड़, क्या ये सच में अमृत है?
क्या तुम सचमुच स्वर्ग से अमृत लेकर आए हो? नहीं, अमृत लेने से पहले आपको मेरी माता विनीता को दासत्व के बंधन से मुक्त करना होगा। गरुड़ जैसा वचन दिया था, आज मैं तुम्हारी माता विनीता को अपने दासत्व के बंधन से मुक्त करती है। मैं आ गया माँ। बेटा, मैं कितनी चिंतित थी तुम्हारे लिए। तुम ठीक तो हो ना? माता ने मैंने अपना पूरा वचन पूरा कर दिया। आज से आपको किसी के लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से आप दासत्व के बंधन से सदा के लिए मुक्त हैं। इस अमृत को पीने के बाद इस पूरे संसार पर हमारा राज होगा। नहीं, रुकिए माता, कर दो। ये आप क्या कर रही हैं? अमृत को आप ऐसी अशुद्ध अवस्था में कैसे पी सकती हैं? क्या मतलब तुम्हारा? हम तो साधारण प्रसाद भी स्नान करके शुद्ध होकर ग्रहण करते हैं। प्रसाद है, आप इसे इस प्रकार कैसे ग्रहण कर सकती हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? इसे ऐसी अशुद्ध अवस्था में पीना अनर्थ होगा। सिर्फ इसे ग्रहण करने से पहले आप सबको स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर आना चाहिए। कद्दू ने गरुड़ की बात मान ली और अमृत को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। हम अमृत को कल सुबह स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर ही इसे ग्रहण करेंगे। पर माता, अपने अमृत को वहां पर क्यों रखा? इस स्तंभ के चारों तरफ भूसा घास उगी हुई है। ये इतनी नुकीली और धारदार है कि कोई भी जीव जंतु अमृत के पास नहीं पहुंच पाएगा। फिर सभी नाग अमृत को घेर कर वहीं सो गए। जब आधी रात सब सो रहे थे, तभी वहां देवराज इंद्र प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र अमृत की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनका पैर उस घास पर पड़ गया और उसकी धार से उनका पैर थोड़ा सा कट गया। ये कैसा शोर था? अमृत का पात्र कहाँ गया? किसी ने अमृत चुरा लिया। अब हम माता कद्दू को क्या जवाब देंगे? तभी वासुकी की नजर घास में गिरे इंद्र के रक्त पर पड़ती है। देखो, उस घास पर अमृत की कुछ बूंदे गिरी हुई है। सभी नाग इंद्र के रक्त को अमृत समझकर उसे चाटने लगते हैं। घास को चाटते ही सभी नागों की जीभ कट गई और उस दिन से सभी नागों की जीभ 2 हिस्सों में बढ़ गई। इतने शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अमृत कहाँ है? माता, हम सब सो रहे थे, तभी अचानक बिजली गिरने जैसी भयंकर आवाज आई। जब हमारी आंखें खुली तब तक अमृत गायब हो चुका था। इंद्र देवराज, इस बार अमृत को संभाल कर रखिएगा, कहीं फिर से चोरी न हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई आपके जितना शक्तिशाली हो जो इस अमृत को चुरा सके। स्वर्ग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके जैसा पराक्रमी योद्धा से युद्ध करना मेरे लिए गर्व की बात थी। देवराज, आपके अमृत ले जाने के बाद माता कद्दू और उनके नागपुत्र फिर से मेरी माँ को परेशान करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए गरुड़, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आज इस संसार के सभी नाग आपका भोजन होंगे। देवराज, इस वरदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता गरुड़ कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। क्या बात है दीदी? इंद्र अमृत चुरा ले गया है। उसे कहो कि वह फिर से स्वर्ग जाए और अमृत लेकर आए। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने पुत्र को भेजिए। मैं भला अपने पुत्र को क्यों भेजूं? विनीता, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं भला आपके आदेश का पालन क्यों करूं? अब मैं आपकी दासी नहीं हूँ। ये पूरा आश्रम ससुरे नागों से घिरा हुआ है, इसीलिए आप चुपचाप अपने पुत्र को अमृत लाने भेज दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरा पुत्र कौन है, जिसे अकेले ही स्वर्ग जाकर देवताओं को परास्त किया और अमृत प्राप्त करके वापस लौटा, जिसका वेग प्रकाश से भी तेज है, जिसके पंखों के एक ही झोंके से आकाश गूंज उठता है और धरती कांपने लगती है, और आप उसी की माता को धमका रहे हैं। जय, मैं काल घास में गिरे हुए अमृत को चाट लिया था। गरुड़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, भोजन तैयार है। स्वामी, आप कहाँ? आप वहां खड़े होकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? आज से गरुड़ और उसकी माता विनीता यह वैकुंठ में हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। ओह अच्छा, तभी आप इतने प्रसन्न हैं। पर यदि गरुड़ आपको इतना ही प्रिय है तो अपने उससे युद्ध क्यों किया? आप उससे वैसे ही अमृत ले जाने देते। देवताओं को पराजित करने के बाद गरुड़ को अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था, इसीलिए मैंने उसे चुनौती दी कि ताकि उसका अहंकार और
अधिक ना बढ़े और समय रहते उसका घमंड टूट जाए। ये क्या हो रहा है? स्वामी लगता है वह आ गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।